हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए रोज़ एक छोटी सी और अच्छी स्टोरी लेके आते रहते हैं और उससे हम बहुत कुछ आपको सिखाते रहते हैं। जैसे नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं और स्ट्रक्चर सीखने को मिलते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस जो आप डेली यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करती हूँ घर में, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो स्टोरी है वो आपके घर में बोली जाने वाली सारी लैंग्वेज होती हैं, सेंटेंसेज होती हैं, तो आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। और उसके साथ मैं आपको टेंस, ग्रामर्स और स्पेलिंग रूल्स, साइलेंट वर्ड, सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ बताती रहती हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का जो नेम है ए ब्रांड न्यू स्माइल। ठीक है, ए मीन्स एक होता है, ब्रांड मीन्स होता है एकदम, न्यू मतलब नई, स्माइल मतलब मुस्कान। ठीक है, तो ये वही मुस्कान है जैसे कि एक एकदम नई मुस्कान। मुस्कान हर इंसान को मुफ्त में मिलने वाली चीज़ है, जो बहुत लोग अपना के अपनी लाइफ को अच्छी बना लेते हैं। और बहुत तो ज़्यादातर गुस्सा पहले आ जाती है लेकिन स्माइल तो बाद में आती है। इसलिए कहा जाता है कि मुस्कान की कीमत, जो मुस्कान है वो इतना महंगा ही नहीं है कि जिसको ख़रीदा ना जा सके। तो इसके लिए आज के ज़माने में हमारे यहाँ ट्रेंड है जो सेल्फ़ी लेने का। और सेल्फ़ी में क्या कहा जाता है कि पहले स्माइल करें। तो स्माइल करने से क्या होती है कि पिक बहुत सुंदर आ जाती है। तो अगर आप स्माइल से पिक आपकी सुंदर आ रही है तो स्माइल से आपकी पूरी लाइफ कितनी सुंदर हो जाएगी। तो इसके कहने का मतलब है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। हर समस्याओं का समाधान आप मुस्कुरा कर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी आपके यहाँ समस्याएं हैं, जितने भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी तनाव, टेंशन है, आप उसको मुस्कुरा के आप हमेशा मुस्कुराइए। आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। आप टेंशन तनाव में ना रहें, हमेशा कितनी भी परेशानी हो आप मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मतलब इसी के साथ, स्माइल के साथ आप पढ़ाई भी करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए शी एल मैंने पहले भी बताया, शी के बाद आर हो, एल हो, ठीक है, और ओ हो, यू हो, ए हो, यू हो। तो इन सब, अगर शी के बाद इन सब वर्ड्स को आपको देखने को मिले तो उस वहाँ पे शी को कब पढ़ा जाता है। ये इट जो है ये यूज होता है कहाँ पे, जब आप किसी सेंटेंस में टाइम बताते हैं, समय बताते हैं, दिन बताते हैं, तो इस समय के लिए, इन सब के लिए इट का प्रयोग होता है। और इट निर्जीव वस्तु के लिए भी किया जाता है। तो इट सब्जेक्ट के रूप में आता है। वॉच मतलब था, 7 मतलब 7, ओ क्लॉक मतलब बजे, इन मतलब में, द मॉर्निंग मतलब सुबह के 7 बजे थे, सुबह में 7 बजे थे। ठीक है, आशा। अब देखेंगे वॉज वर्ड ये क्या है, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में वॉज वेयर का प्रयोग होता है और वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और है डिड और है, हाँ, डिड और हैड का प्रयोग होता है। ये उनकी पहचान है। अब देखिए कि जो पास्ट होता है वो भूतकाल होता है। जैसे हमारा बीत गया है जो काम, वो भूतकाल में ही होता है। आशा जम्प्ड आउट ऑफ हर बेड। आशा जम्प्ड मतलब होता है कूदना या उछलना, उछलती है। आउट मतलब होता है कि बाहर। देखिए आप देखेंगे ओ को ओ बोला जाता है, लेकिन इसकी जो फोनिक साउंड होती है ओ आ होती है, ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है, तो इसको ध्यान देने वाली बात है, आपको बच्चों को बताने की चीज़ है और आपको भी ध्यान देने वाली कि ओ को, इसको हम बोलते हैं ओ, लेकिन इसको जब इसकी हिंदी होती है आ, तो आउट। ठीक है, आउट मतलब बाहर होता है। आप मतलब के, हर मतलब अपने बेड। अपने बेड से आशा क्या करती है, उछली, कूदी। आप कहेंगे कि जंप मतलब कूदना होता है, तो जंप फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन इसमें ईडी लगा हुआ, तो ये क्या है, ये सेकेंड फॉर्म बन गया, मतलब पास्ट टेंस है। तो इसमें क्या होता है, तो इससे आप जानेंगे कि आशा कूदी, आउट मतलब बाहर, आप मतलब के, बेड मतलब हर मतलब अपने बेड। तो ये देखिए आशा लड़की है, लड़की को अपने के लिए क्या लगाया था, तो अपने बेड से।
तो हर का प्रयोग होता है, और लड़के के लिए हिज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें लड़की और लड़के का ये वो है। देखिए हर का प्रयोग होता है तो अपने बेड से क्या करी, कूदी। शी वॉज वेरी हैप्पी। अब देखेंगे यहाँ पे शी का जो यूज हुआ है, ये शी मतलब वो होता है लड़कियों के लिए, और ही मतलब वो होता है लड़कों के लिए यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे आशा, आशा जो वर्ड्स है ये नाउन है और ये वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे शी आशा के लिए आए हुए, तो ये शी क्या है, ये प्रोनाउन वर्ड्स है क्योंकि ये आशा के लिए यूज हुआ है। ठीक है, वह वॉज मतलब थी, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, वह बहुत खुश थी। कौन, आशा। ठीक है, आशा बहुत खुश थी। टुमारो वॉज हर बर्थडे। टुमारो मतलब होता है कि आने वाला कल, मतलब जो कल आएगा, आने वाला कल। वॉज मतलब था, हर मतलब उसका, बर्थडे मतलब जन्मदिन। अब आप कहेंगे कि देखिए वॉज मतलब ये भी क्या है, ये मतलब यहाँ तक अभी जो पढ़े आपने ये पास्ट टेंस में हर मतलब होता है उसका, बर्थडे मतलब पार्टी। देखिए हर मैंने पहले ही बताया कि लेडीज़ के लिए जो होता है उसके लिए, तो ये हर वर्ड्स जो है ये भी प्रोनाउंस है। उसका कल जन्मदिन था, आशा का मतलब कल जन्मदिन था, इसलिए वो बहुत खुश थी। ठीक है, हर मदर वॉज गोइंग टू थ्रो अ पार्टी फॉर हर। हर मदर मतलब उसकी मम्मी, उसकी माता जी, वॉज मतलब थी, गोइंग मतलब कि थ्रो मतलब पार्टी, अ पार्टी एक पार्टी, थ्रो देने वाली थी, गोइंग टू थ्रो देने वाली थी, फॉर हर, फॉर मतलब होता है कि के लिए, हर मतलब उसके लिए एक पार्टी देने वाली थी। ठीक है, उसके लिए उनकी मम्मी एक पार्टी देने वाली थी। अब आप कहेंगे देखिए जब पार्टी देने वाली की बात आएगी, गोइंग टू थ्रो। ठीक है, ये गोइंग टू फ्यूचर टेंस में विल की जगह पे गोइंग टू का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो विल मतलब देने वाली थी, तो वो कौन देने वाली थी, उनकी मम्मी। ये फ्यूचर टेंस में गोइंग टू का प्रयोग होता है। गोइंग टू एक क्या कहते हैं उसको, मॉडल्स है। ठीक है, आशा केम इन टू डाइनिंग रूम। आशा केम, कम का सेकेंड फॉर्म है केम। मैंने बताया सी के बाद ए आया हो तो उसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी देख लीजिए सी ए को का पढ़ते हैं। तो शी केम, आशा केम इनटू मतलब में, द डाइनिंग रूम मतलब होता है कि जो रसोई घर होता है, तो भोजन कक्ष होता है। डाइनिंग रूम मतलब भोजन कक्ष में आई। कौन आया, आशा। आशा भोजनालय कक्ष में आई, भोजन के कक्ष में आई। ठीक है, भोजनालय के कक्ष में आई। रूम मतलब होता है कि कमरा या कक्ष। ठीक है, आशा गुड मॉर्निंग मदर। आशा बोलते हैं शुभ प्रभात मम्मी। ठीक है, तो एकदम आशा भोजन, पहले आशा भोजन कक्ष में, डाइनिंग रूम मतलब होता है कि भोजन कक्ष में आई। और आशा अब आशा जब आ जाती हैं तो गुड मॉर्निंग मदर। आशा बोलती हैं कि गुड मॉर्निंग सुप्रभात मम्मी। ठीक है, मदर बोलती हैं गुड मॉर्निंग आशा। ठीक है, मदर बोलती हैं गुड मॉर्निंग आशा, मतलब उनसे रिप्लाई करती हैं क्योंकि आशा ने पहले ग्रीटिंग किया, तो उसके बाद में इनकी मम्मी ने भी उनको रिप्लाई किया। हैव योर ब्रेकफास्ट एंड देन गो टू स्कूल। हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव का मतलब होता है कि खा लो। ठीक है, कर लो। योर ब्रेकफास्ट अपना नाश्ता कर लो। एंड और देन तब गो टू स्कूल, तब स्कूल जाओ। ठीक है, तो तब गो टू स्कूल, देन गो टू स्कूल, तब स्कूल जाओ। ठीक है, यहाँ तक होप आता है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, ये छोटे सेंटेंस जो हम आपको बता रहे हैं ये घर में यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, आशा बिट इनटू अ स्लाइस ऑफ टोस्ट। आशा बिट करती हैं, इनटू मतलब में, मतलब एक, स्लाइस मतलब टुकड़ा, ऑफ मतलब का, टोस्ट का एक टुकड़ा बाइट करती हैं मतलब काटती हैं। ठीक है, ओह ओह, और कहती हैं ओह ओह। शी क्राइड आउट, वह ओ करके, शी मतलब वह, क्राइड आउट, क्राइड मतलब होता है चिल्लाया, आउट मतलब तेज से बाहर चिल्लाई, आउट। मदर मम्मी, लुक माई टूथ हैज गॉन ऑल वोबली। लुक मतलब देखो, माई मतलब मेरा, टूथ मतलब दांत, हैज गॉन मतलब हो गया है, ऑल मतलब सभी या बिल्कुल, वोबली मतलब खराब या हिल रहा है। ठीक है, मम्मी देखो मेरे दांत बिल्कुल भी खराब हो गए हैं या पूरा हिल रहा है। ठीक है, ऑल मतलब सभी होता है, पूरा होता है, बिल्कुल होता है, पूरा हिल रहा है। डोंट वरी, डोंट वरी का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि शी के बाद यहाँ पे देखिए आ रहा है, तो शी को हम कब पढ़ते हैं, मैंने कहीं भी बताया। लेकिन ये जो देखने वाली चीज़ थी मैंने भूल गई थी, सॉरी, मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लेकिन देखिए शी के बाद ई है,
क्या है, तो यहाँ पे शी को क नहीं, यहाँ पे श पढ़ते हैं। स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। अब डोंट वरी, जो डोंट वरी है ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। डू और नॉट ये दो वर्ड से बना है, डू और नॉट से। तो यहाँ पे जो एन है, एन के बाद जो ओ है, इसको इस एपोस्ट्रोफी से छुपा दिया है, इसको बोलते हैं डोंट वरी। और लेकिन इसको अगर पूरा सेंटेंस बोलते हैं तो डू नॉट बोलते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट बना दिया गया है कि जल्दी से बोलने और लिखने में आसानी है, तो डोंट वरी, ठीक है। डोंट वरी, वरी का मतलब है चिंता, चिंता मत करो। आशाज मदर सेड, आशाज एपोस्ट्रोफी एस का यहाँ पे मतलब है कि संबंध बता रहा है कि आशा की मम्मी ने कहा, ठीक है। आशाज मदर सेड, आशा की मम्मी ने कहा। इट विल फॉल आउट, इट मतलब यह, विल मतलब फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर टेंस का कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है। फॉल मतलब गिर जाएगा, आउट मतलब बाहर, मतलब ये गिर जाएगा। बट आशा वॉज वेरी, बट लेकिन आशा मतलब, आशा वॉज मतलब थी, वरीड मतलब चिंतित, लेकिन आशा क्या थी, चिंतित थी। वॉट अबाउट माई बर्थडे पार्टी, ठीक है। वॉट अबाउट माई बर्थडे पार्टी, वॉट मतलब होता है क्या, अबाउट मतलब के बारे में, माई मतलब मेरे, बर्थडे पार्टी मतलब मेरे जन्मदिन पार्टी का क्या, ठीक है, उसके लिए वो चिंतित रहती हैं। शी वॉन्डर, वो चिंतित रहती हैं, उन्हें चिंता होती है कि मेरे जन्मदिन की पार्टी के बारे में क्या, ठीक है। उन्हें वो चिंतित थी, आशा चिंतित थी कि मेरे बर्थडे जन्मदिन की पार्टी के बारे में क्या। शी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। द वोबली मतलब हिलता हुआ, टूथ मतलब दांत, विथ मतलब से, द टिप, टिप मतलब होता है कि जो जीभ की नोक होती है, ऐसे जीभ की जो ऊपर वाली नोक होती है। टिप ऑफ मतलब कि हर मतलब अपने टंग, अपने जीभ के जीभ की नोकली, जीभ का जो ऊपर का नोक होता है उससे वो हिलते हुए दांत को महसूस किया। किसने महसूस किया, आशा ने, आशा ने वह अपने दांत के नोक से, जीभ के नोक से अपने हिलते हुए दांत को महसूस की। देखिए यहाँ पे फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, मतलब ये पास्ट टेंस है, मतलब वो महसूस की, और ये सिंपल टेंस है, ठीक है, ये निगेटिव नहीं है। और इसके पहले जो डोंट वरी था ये निगेटिव सेंटेंस था, नकारात्मक था, और ये असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं। और जिसमें ये जो है ये व्हाट अबाउट माय बर्थडे पार्टी, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको ये प्रश्नवाचक सेंटेंस बोलते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। शी मतलब वह, फेल्ट मतलब महसूस की, द वोबली टूथ मतलब हिलते हुए दांत को, विथ मतलब से, टिप मतलब कि नोक से, ऑफ हर टंग अपनी जीभ की नोक से वो अपने हिलते हुए दांत को महसूस की। शी रन वह दौड़ी, शी जम्प्ड वह कूदी। देखिए शी रन, रन रन रैन रन, ये रैन सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है। रैन, रन का सेकेंड फॉर्म रैन, ठीक है, तो वह दौड़ी, ठीक है, मतलब ये पास्ट टेंस में लगता है कि वह दौड़ी, तो रन रैन रैन, ये रन मतलब प्रेजेंट टेंस जो होता है रन, और पास्ट टेंस में लगता है रैन, और फिर जब उसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो फिर लगता है रन, ठीक है। शी मतलब वह, जम्प्ड मतलब कूदी, वह जंप की मतलब कूदी। बट लेकिन, द टूथ डिड नॉट फॉल आउट, लेकिन द टूथ मतलब जो दांत थे, डिड नॉट मतलब नहीं, फॉल आउट मतलब गिरे। वो दौड़ी और कूदी लेकिन उनके दांत नहीं गिरे, लेकिन उसकी जबकि उनकी मम्मी ने बोला था कि ये गिर जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। शी टोल्ड हर फ्रेंड उषा अबाउट हर टूथ। शी मतलब वह, टोल्ड मतलब बताई, वो बताती हैं, हर मतलब अपने फ्रेंड, अपने दोस्त को, उषा अपने दोस्त उषा को बताती हैं। अबाउट मतलब के बारे में, हर मतलब अपने टूथ, वो अपने दांत के बारे में उषा अपने दोस्त उषा को बताती हैं। उषा टोल्ड हर क्लासमेट, उषा टोल्ड मतलब उषा ने बताया, हर मतलब अपने क्लासमेट मतलब सहपाठियों से। देखिए यहाँ पे भी शी के बाद एल है, लेकिन इसको पढ़ा क्या जाता है, क्लासमेट, मतलब सी के बाद एल भी रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको शी को क ही पढ़ना है, ठीक है, ये नियम है, इसको इंग्लिश पढ़ने का रूल्स है कुछ, ठीक है। तो वो अपने दो सहपाठियों को भी बताती हैं। आलोक शेड,
आलोक कहता है डोंट वरी। देखिए डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, तो डोंट वरी मतलब चिंता मत करो। वी विल टाई और स्ट्रिंग राउंड योर वोबली टूथ एंड टग एट इट। वी विल, ये देखेंगे आप वी है और यहाँ पे डबल एल है, लेकिन यहाँ बीच में एपोस्ट्रॉफी, तो इसका क्या मतलब है वी विल। ठीक है, वी और विल ये जो दो सेंटेंस हैं इनको जोड़ दिया गया है, इनका शॉर्ट फॉर्म होता है विल। वी विल का शॉर्ट फॉर्म होता है विल, तो वी मतलब हम, और ये विल जो है ये फ्यूचर टेंस है, आपको मालूम है। टाई मतलब होता है कि बांधेंगे, स्ट्रिंग मतलब होता है एक धागा, राउंड मतलब होता है कि चारों ओर, योर मतलब आपके, वॉबली मतलब आपके या तुम्हारे, वॉबली मतलब होता है कि हिलते हुए, टूथ मतलब दांत के, मतलब आलोक कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दांत के चारों ओर एक धागा बांधेंगे, डोरी बांधेंगे, एंड और टग एट इट, और इसको टग करेंगे मतलब खींचेंगे। ठीक है, और इसको खींचेंगे, यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस है, तो हम इसको खींचेंगे, टग एट इट, और हम इसको खींचेंगे, टग एट इट, इसे हम क्या करेंगे खींचेंगे। ओह नो, अरे नहीं, क्राइड आशा, आशा चिल्लाई। ठीक है, सी के बाद आर हो, एल हो, और आर हो, एल हो, तो सी को कहीं पढ़ा जाता है, ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। अरे नहीं, क्राइड आशा मतलब आशा चिल्लाती हैं। बेटर स्टिल, अभी भी अच्छा है, वे कहती हैं कि अरे नहीं, आशा चिल्लाई अभी भी बेहतर है। ठीक है, अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, बेटर मतलब अच्छा है, बेहतर है। शेड बैलन, बैलन कहते हैं वी विल टाई अ स्ट्रिंग राउंड योर टूथ। वी मतलब हम विल, देखिए ये वी विल का सेकेंड शॉर्ट फॉर्म है होता है विल, तो वी विल ये एपोस्ट्रॉफी से आई, डब्ल्यू और आई छुपा दिया जाता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, सेंटेंस को संक्षिप्त कर दिया जाता है, दो सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैथ में जोड़ा जाता है ऐसे इंग्लिश में भी जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए ये जोड़ा गया है, ये शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, संक्षिप्त किया हुआ है, छिपाया हुआ है। तो वी विल टाई हम बांधेंगे, स्ट्रिंग एक धागा, राउंड मतलब चारों ओर, योर टूथ तुम्हारे दांत के चारों ओर हम एक धागा बांध देंगे। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग वी विल टाई टू द हैंडल ऑफ अ डोर। द अदर मतलब दूसरा एंड, मतलब दूसरा एंड है जो किनारा है, एंड मतलब होता है अंतिम छोर, अंतिम किनारा, ऑफ द स्ट्रिंग मतलब धागे का जो अंत है दूसरा वाला, वी विल टाई हम बांध देंगे टू द हैंडल ऑफ डोर, मतलब एक दरवाजे के डोर से, हैंडल मतलब पकड़ने वाले हैंडल से, डोर से हम क्या करेंगे, हैंडल से तुम्हारे दांत के में बांधने वाले एक रस्सी को बांधेंगे। तो एक तरफ तुम्हारे रस्सी को, एक तरफ से दांत को बांधेंगे, लेकिन दूसरी तरफ का जो धागा का किनारा है उससे हम दरवाजे का जो हैंडल है उसमें बांध देंगे। ठीक है, देन विल स्लैम द डोर, देन मतलब तब वी विल का शॉर्ट फॉर्म होता है विल, तो वी विल मतलब हम बांधेंगे, स्लैम करेंगे द डोर, दरवाजे को स्लैम कर देंगे मतलब पटकेंगे। ठीक है, एक तरफ दरवाजे में बांधेंगे, एक तरफ रस्सी को दांत में बांध देंगे, तो हम दरवाजे को क्या कर देंगे, पटक देंगे। ओह नो, अरे नहीं, आशा क्राइड, आशा चिल्लाती हैं। देखिए सी के बाद आई है तो कब पढ़ते हैं इसको, क्राइड। आई रेदर हैव माई वोबली टूथ, वो कहती हैं कि अरे नहीं, पहले कहती हैं ओ नहीं, अरे नहीं, आशा चिल्लाती हैं आई वुड रेदर। आई और वुड जो है विल का पास्ट टेंस होता है, वुड, रेदर मतलब बल्कि। ठीक है, हैव माई वोबली टूथ, मुझे वोबली टूथ हमारा क्या है कि हमें अपना वुड बल्कि हमारा जो है हिलते दांत ही चाहिए। आप देख रहे होंगे कि आई डी, देखिए एपोस्ट्रॉफी एस है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आई शुड रेदर हैव मेनी वोबली टूथ। तो आई और शुड होता है, शुड मतलब होता है कि चाहिए, कि शुड का शॉर्ट फॉर्म होता है कि इतने जितने भी सेंटेंस है इन सब लेटर्स को छुपा दिया गया है, आई ड केवल लिखा गया है। तो आई शुड मतलब मुझे चाहिए, रेदर बल्कि, हैव माई वोबली टूथ मेरे वोबली मतलब हिलते हुए दांत मुझे चाहिए। आशा चिल्लाती हैं, आशा चिल्लाई और बोली कि मुझे मेरे हिलते हुए दांत चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है, तो एट नाइट, एट नाइट का मतलब होता है कि रात में। ठीक है, रात को, एट नाइट मतलब रात को। आशा गोट इनटू हर बेड इन हर स्कूल यूनिफॉर्म। आशा गोट मतलब लेट गई, इनटू हर बेड अपने बेड पर लेट गई, गॉट इनटू हर बेड इन हर स्कूल यूनिफॉर्म। अब आप देखेंगे कि एच के बाद शी एच है, तो
तो यहाँ पे स्कूल नहीं स्कूल पढ़ा जाता है। ये होता है रीडिंग रूल, ये होता है स्पेलिंग रूल। ये बच्चों को बताना, सबको बताना ज़्यादा ज़रूरी है समझने की चीज़ें, ठीक है। स्कूल, यहाँ पे भी देखेंगे स्कूल, और CH को च नहीं क पढ़ा जा रहा है, S के पहले श है। और अब आपको ये भी एक सेंटेंस मिला होगा ACHE, इसको बोला जाता है एक। एक मतलब होता है कि दर, ठीक है, ACHE। तो इसको जब पढ़ते हैं ACHE को एक पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्कूल पढ़ा जा रहा है, ठीक है, एक स्कूल। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। CH के बाद O हो तो इसको क्या पढ़ेंगे स्कूल। यहाँ पे S साइलेंट है। शी के बाद फिर यहाँ पे भी एक में भी S साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं एक, ठीक है, ACHE। जैसे कि हमारा जब कभी पेन होता है, दर्द होता है, हम बोलते हैं एक, हेड एक, ब्रेन एक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी देखेंगे स्कूल यूनिफॉर्म। ये रीडिंग रूल है कुछ, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं सबके माइंड में, बच्चे हों या बड़े हों, सबके माइंड में ये सारी चीज़ें, कहाँ पे क्या पढ़ना है, किसको क्या पढ़ना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप जान लेते हैं उसको लिखने में बहुत आसानी होती है, लेकिन नहीं मालूम रहता है तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं लिखने में, इंग्लिश लिखने में बहुत दिक्कत आती है। अब देखिए कि आशा गॉट इनटू हर बेड, वो आशा गॉट इनटू मतलब मैं हर बेड, अपने बेड पे लेट गई, हाँ लेट गई। इन हर स्कूल यूनिफॉर्म, इन मतलब मैं, हर मतलब अपने स्कूल यूनिफॉर्म, अपने स्कूल के ड्रेस में ही वो बेड पे लेट गई। हर मदर वोक हर अप एंड आस्क्ड हर टू चेंज। हर मदर उनकी मामी, माता जी, वोक मतलब जगाती हैं, हर मतलब उसको अप, वोक अप का मतलब होता है जगाना, उसको जगाई। एंड और आग मतलब कहा। अब देखिए वो वेक का सेकेंड फॉर्म होता है वोक, मतलब उनको जगाई। एंड आग का मतलब होता है कहना, लेकिन आग मतलब कहा। हर टू चेंज, उसको चेंज करने के लिए, मतलब बदलने के लिए। क्या बदलने के लिए? स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए, बदलने के लिए बोला, कहा। हर शर्ट वुड नॉट कम ऑफ, शी पुल्ड इट अप ओवर हर हेड विथ अ जग। आप देखेंगे कि हर मतलब उसका शर्ट जो था, जो उनका शर्ट था उसका वुड नॉट कम ऑफ, वुड नहीं निकल रहा था, विल का सेकेंड फॉर्म होता है वुड। नॉट मतलब नहीं, कम ऑफ मतलब निकल रहा था, ठीक है। उसका जो शर्ट था वो नहीं उतर रही थी। शी पुल्ड, शी मतलब वह, पुल्ड मतलब खींचती है, पुल का सेकेंड फॉर्म मतलब खींची। ईट मतलब इसे अप, ऊपर, ओवर हर हेड, अपने सिर के ऊपर से उसको खींची। विथ मतलब के साथ अ जर्क, जर्क का मतलब होता है कि झटके से, अचानक झटके से, एक झटके में उसको अपने सिर के ऊपर से अपने शर्ट को खींचती है। एज शी डिड शो, एज मतलब जैसे, शी मतलब वह, डिड मतलब किया, शो मतलब ऐसा, जैसे उसने ऐसा किया। द शर्ट गॉट कॉट ऑन द वॉबली टू, द शर्ट, जो शर्ट था, गॉट कॉट हो गया। कॉट मतलब होता है कि जैसे आप बोलेंगे, देखिए कॉट है ना, तो आप देखिए मैंने बताया पहले भी, टी के पहले अगर GH आया हो तो वो साइलेंट होता है। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कॉट, GH का मतलब घ भी होता है, देखिए, लेकिन यहाँ पे ये साइलेंट है, कॉट पढ़ते हैं। कॉट मतलब होता है फंस गया, ठीक है। कॉट का मतलब होता है कि वो जो शर्ट था वो उसमें किस में फंस गया, कि अरे जो उसके ऑन द वोबली टूथ, उसके ऑन मतलब पर, द वोबली मतलब हिलते हुए टूथ, दांत में फंस गया। क्या फंस गया? उसका शर्ट, ठीक है, उसका शर्ट उसके हिलते हुए दांत में फंस गई। कॉट मतलब होता है कि फंसना। और वाइट, एक सफ़ेद थिंग फ्लू अप, एक थिंग मतलब वस्तु, फ्लू, फ्लू सेकेंड फॉर्म है फ्लो का, फ्लो मतलब होता है बहना, अप। एंड और फेल, फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल मतलब गिरा। ऑन मतलब पर, द ब्लू कारपेट, नीले कारपेट पे, कालीन पर एक सफ़ेद रंग का कोई वस्तु गिरा, ठीक है। डिड यू लॉस एनीथिंग, आशा, डिड देखिए ये पास्ट टेंस है, तो डिड मतलब क्या, जब हम कोई वाक्य प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है और क्या से शुरू होता है तो वहाँ पे डिड से ही स्टार्ट करते। डिड मतलब क्या, यहाँ पे डिड मतलब क्या, यू मतलब तुमने, लॉस मतलब खोया है, एनीथिंग मतलब कोई चीज़, कोई वस्तु, कोई चीज़ क्या तुमने खोया है। आशा देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आज मतलब पूछती है हर मदर, आश मतलब पूछी, हर मतलब उसकी, मदर मतलब माता। विथ अ ग्रीन, विथ मतलब के साथ, अ ग्रीन मतलब मुस्कुराहट, एक मुस्कुराहट के साथ
सकते हो इसे। देखिए इस्माइल का ये सिनोनिम्स है, समानार्थक शब्द है इंग्लिश में, ठीक है। तो एक मुस्कुराहट के साथ पूछी, आशा's टंग मूव्ड ओवर टू फील हर टूथ। आशाज, आशा की, ठीक है, एपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है कि, टंग मतलब जो जीभ थी, मूव्ड मतलब बढ़ाती हैं, मूव करती हैं मतलब घुमाती हैं, ओवर मतलब ऊपर, टू फील का मतलब होता है महसूस करने के लिए, हर टूथ मतलब अपने दांत को महसूस करने के लिए, जो आगे बढ़ाती हैं, छूने के लिए अपने दांत को फील करने के लिए, फील करने के लिए, छूने के लिए अपने दांत को घुमाती हैं, ऊपर उठाती हैं। देयर वॉज नथिंग देयर। अब देखिए ये देयर जो है सेंटेंस में बनावट के आधार पे यहाँ पे देयर लगाया गया है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, मतलब था, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, देयर मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये सेंटेंस देयर स्टार्ट करने के लिए लगाया गया है, यहाँ पे इसका कोई मतलब, लेकिन जो ये देयर है ये लास्ट में है, इसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। शी मतलब वह स्माइल मतलब मुस्कुराती हैं, एट मतलब पर, हर मदर मतलब अपनी मम्मी पर मुस्कुराती हैं, मतलब मम्मी को देख के मुस्कुराती हैं। कौन मुस्कुराती है? शी मतलब वह आशा अपनी मम्मी को देख के मुस्कुराती हैं। इट वॉज अ ब्रांड न्यू स्माइल। इट मतलब यह आवाज़ मतलब था, मतलब एक ब्रांड मतलब एकदम, न्यू मतलब नया, स्माइल मतलब मुस्कुराहट, मतलब यह एक एकदम नया मुस्कुराहट, क्या कहते हैं उसको, मुस्कुराहट था, ठीक है, मुस्कान थी, एकदम नई मुस्कान थी। अब ये आप देखेंगे कि ये ब्रांड न्यू स्माइल, ये चैप्टर इस क्लास में इसलिए पढ़ा जा रहा है कि ये आपको मैं बता दूँ कि 2 क्लास का इंग्लिश का बुक्स है, और इंग्लिश की इंटरनेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल स्कूल की है। तो लगभग 2 में जो पढ़ रहे हो तो बच्चे 7-8 साल के होते हैं, ठीक है, 9 साल के, तो उसमें उनके दांत जो होते हैं दूध वाले वो टूटते हैं, तो टूट के उनका नया दूसरा दांत निकलते हैं, इसलिए वो कहानी इसमें बताई जा रही है ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि इस उम्र में उनके बच्चे एक दांत टूटते हैं और निकलते हैं, तो वो उसको आसानी से वो बातों को, चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो होप आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और क्या कहते हैं उसको, लाइक करिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरह से बहुत ढेर सारी वीडियो आपके लिए हर सब्जेक्ट की। अगर आपको भी किसी चीज़ की, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी में भी कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी क्लास का कोई भी डाउट है आपको, आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी और कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करा करिए वीडियो देखने के बाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।